सो हाउ आर यू माई स्वीट स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? माई डियर फ्रेंड्स, यू नो मी वेरी वेल, आई एम पंकज बख्शी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, इन आवर लाइफ वी ऑलवेज नीड ए कंपेनियन, ए फ्रेंड। बिना फ्रेंड के हम जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि फ्रेंड एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कहते हैं कि दोस्ती का मतलब क्या है। अरे दोस्ती ही ऐसी चीज़ है जिसका कोई मतलब नहीं। दोस्त वही होता है जिसे आपसे कोई मतलब ना हो, वही असली दोस्त है। तो अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए, क्योंकि अच्छे व्यक्ति उस गन्ने के समान होते हैं जिन्हें तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए तो भी वो मीठा रस ही देते हैं। ऐसे होने चाहिए हमारे फ्रेंड्स, जो हमेशा हमारे भले का सोचे, हमें हमेशा ऊपर उठाए, सेल्फिश ना हो। So my dear friends, we have already discussed about the force experienced by a charged particle in a magnetic field. Then last time we have discussed in M6 motion of a charged particle in a uniform magnetic field, and in that there was a concept of velocity filter or velocity selector. So actually velocity filter or velocity selector is a region in which the crossed electric and magnetic fields are present, and we can choose very effectively a beam of charged particles having same velocity without considering their charge or mass. फिर से, in velocity filter or selector, cross electric and magnetic fields are present in a region, and in the region we can choose a beam of a charged particle having same velocity irrespective of their charge and mass. तो चार्ज को मूव किया जाए इन एन मैग्नेटिक फील्ड तो इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। तो हमारे दिमाग में आया कि यार कंडक्टर जो होता है ये तो मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ही है। तो इफ इन होल कंडक्टर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग देन द होल कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। तो हमारा अगर ये कंडक्टर है, दिस कंडक्टर इट कैरीज ए करंट, एंड इफ इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड श्योरली इट विल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, और उसकी वजह से ये अपने आप फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऑटोमेटिकली ऊपर उड़ जाएगा। जादू, देखते हैं होता है या नहीं, है ना। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस, दिस इज M7 मैग्नेटिक फील्ड का 7 क्या 8 मान लो आप ये, क्योंकि 7 में किसको देने वाला हूँ, साइक्लोट्रॉन को। और मुझे बोलते हुए बहुत खुशी होती है कि मैं साइक्लोट्रॉन का पहले ही बना चुका हूँ और टोरॉइड का भी बना चुका हूँ, तो मैं इसको 9 नंबर देता हूँ, 7 नहीं देके, क्योंकि 7 और 8 वो हो जाएंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस force experienced by a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. Okay, my dear students, I am making these videos only for the students, for the sake, for the help of students. Sometimes what happens, the students maybe मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, या मैंने उनको डांट दिया हो कभी। तो बच्चों, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि द पेरेंट्स एंड द टीचर्स वो कभी किसी बच्चे से नफरत नहीं करते। वो हमेशा सभी बच्चों को प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो बच्चे पढ़ें। उनके मन में कभी किसी बच्चे के प्रति दुर्भावना नहीं रहती। तो आप मेरे वीडियो प्लीज़ देखें, उनको अपने फ़ायदे के लिए देखें। अगर आप उनको डिसलाइक भी करते हैं तो रीज़न लिखिए कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए डिसलाइक मत कीजिए कि मैं
आपको पसंद नहीं हूँ, मेरा चेहरा आपको पसंद नहीं है, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि नफ़रत से नफ़रत मिलती है और प्यार से प्यार। तो नफ़रत बंद कीजिए और प्यार रखिए बस। जीवन का ये मूल मंत्र है बच्चों। किसी से कभी भी लड़ाई झगड़ा ना कीजिए, बातचीत से मामला सुलझाइए। सो हियर वी हैव ए कंडक्टर। मैं कंडक्टर ले रहा हूँ। दिस इज ए कंडक्टर. Conductor means a wire. Okay. And the length of conductor is L. Area of cross section A ले लेता हूँ. PQ है ये. And this is the direction of current. ये current flow होगी इसमें. If I close this key, then current flows from here to here. ये axis है बच्चों. Okay. So what happens? Electron is actually, it is placed in a magnetic field B, which is making an angle theta with the axis I, and it experiences a force. अब ये कितना, क्योंकि it is moving here with the velocity vd, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, याद है ना आपको? कोई बात नहीं भी पढ़ा तो अभी सब याद आ जाएगा। आप इंटेलिजेंट बच्चे। शुरू करता हूँ, देखिए। कंसीडर एक कंडक्टर PQ। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सो आई एम राइटिंग इन विच दिस इज माई बेस्ट पॉलिसी। L इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, देन ए भी ले लेता हूँ, चलो, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। करेक्ट। आप लोग बहुत कठिन समय में जीवन गुजार रहे हैं कोरोना काल में, और आने वाले समय में आप अपने बच्चों को ये बताएंगे कि हमारे समय में एक ऐसी बीमारी आई थी जिसमें हम घर पर ही रहे और हमने दिन भर एक ही काम किया, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ना मंचूरियन खा पाते थे, ना मोमोज, ना नूडल्स तो घर पे बना लेते थे। ओके। एन इक्वल टू, एन मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एंड कैपिटल एन भी ले लेता हूँ। कैपिटल होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन्स ही ले लेता हूँ बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर हियर। ओके, इतना तो अच्छा लगा होगा आपको। नाउ दिस, इन दिस कंडक्टर ए करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम P टू Q। इसको मैंने P नाम दिया था, सॉरी, एंड दैट इज Q। P टू Q करंट फ्लो हो रहा है। ओके, ये आगे मैं ऊपर से लिखता हूँ और ये मिटा देता हूँ ताकि मुझे जगह मिले। ये M9 भी मिटा रहा हूँ। लेट I be the current flowing through conductor if conductor is placed in a uniform magnetic field B, which is making an angle theta, which is making an angle theta with the axis of conductor. करेक्ट। कहानी तो ये खत्म हुई है, बहुत सारी रामायण लिख दी मैंने, अब मैं आगे चलता हूँ। You know very well, when current flows through the conductor, then electron accelerates, and when electron accelerates, they experiences a force because magnetic field is there. It means each and every electron experiences a force, magnetic Lorentz force, और फिर सारे इलेक्ट्रॉन काम निकाल लेंगे और फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। सो
force experienced by each electron. कोई बात नहीं, बहुत इजी है. F equal to Q V cross B. This is our formula. And here F equal to Q means minus C and V means Vd, because electron is always moving with drift velocity towards the positive end of the conductor. So one electron is experiencing this force and it has capital N electrons. कितने हैं? कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करेंगे, फिर हम N की वैल्यू भी रख देंगे, है ना. देयरफॉर फोर्स experienced by total force. Therefore, total force experienced by all electrons of conductor. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अरे n, वो भी कर दिया. So capital F equal to NF, force experienced by one electron, and this is total number of electrons. इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा. Putting the values, so minus NE VD क्रॉस B. ओके. अब ये n आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यार, ये n क्या है. n जो है ये टोटल नंबर है, और टोटल नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम. यानी ये होगा आपका NaL, बिकॉज AL इज वॉल्यूम एंड E का E है, VD इंटू B. ओके, ये समझ में आ रहा है ना आपको? n इक्वल टू क्या हो गया? n इंटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ. ये ऐसे लाया. ओके, इट मीन्स द फार्मूला ऑफ force experienced by a conductor in a magnetic field is NaLeVd into B. Now conductor is current carrying. तो इसमें I तो आया ही नहीं यार कहीं भी. ये तो बड़ी तकलीफ वाली बात हो गई. तो I को लाना पड़ेगा हमें. तो ठीक है, हम I को लाते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं. अब मैं I की वैल्यू लिखता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I. सो वी नो, क्या है बच्चों I की वैल्यू, याद है आपको? हाँ, सही बोला. I इक्वल टू NeAVd बराबर है. Now look here, Vd is vector, here Vd is not vector. If you make Vd vector here, you have to make vector here also. और यहाँ एक और चीज़ कुछ ज़्यादा है जो यहाँ नहीं है. यहाँ क्या L है, L यहाँ भी चाहिए. So multiply, then दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर देते हैं. IL इक्वल टू NeALVd, and now this is vector because current element हो गया है, तो ये भी वेक्टर हो गया. एंड हियर आई कैन पुट माइनस ऑल्सो. क्या पुट कर देता हूँ? माइनस. ये क्यों पुट किया बच्चों मैंने? बिकॉज आई एंड वी डी आर इन दी अपोजिट डायरेक्शन. कैसे? ये देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी डी. तो निगेटिव साइन लिख दिया मैंने, और मैं लिख भी देता हूँ कि व्हाट इज द रीजन ऑफ निगेटिव साइन. निगेटिव साइन indicates that I and VD are in opposite directions. थोड़ा नीचे हो गया यार प्यारे बच्चे, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो. मैं बोल भी देता हूँ, नहीं भी दिख रहा हो तो लिख लेना. देखो, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट I and VD are in opposite direction. तो ठीक है, ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई अपनी. सारा सामान काट लिया है मैंने, गाजर, शिमला मिर्च, सब कुछ, और ये राइस वगैरह कढ़ाई में दोनों को मिला देता हूँ. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, F का F,
एंड देखो, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, -NEAL, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, उसकी जगह IL आ गया. So L is a vector which is inside. So F equal to IL vector cross P vector. अरे वाह, आंसर आ गया. Now I is also there, length of vector is there, magnetic field is there. So this is the force, and in magnitude you can write ILB sin theta. अरे L cross B क्या होता है? Sin theta ही होता है ना. And you know very well, when theta is there, always cases are there, always cases, special cases. So special cases, if theta is equal to 0 or 180 degree. What is theta? तो कई बार बच्चे सोचते हैं ऐसा कि थीटा क्या है, बार बार आप बोलते हो, तो मैं आपको फार्मूले से बताता हूँ, हमेशा याद रखो, आपकी तरीका है. यहाँ लिखा ILB साइन थीटा. आई इज ए स्केलर, उसको भूल जाओ. इसको देखो L क्रॉस B, यानी L और B के बीच का एंगल थीटा है. तो व्हाट इज L? ये L और ये B है. इट मीन्स L and B both are in the same direction or in the opposite direction. So maybe magnetic field is applied like this or maybe like this. यानी parallel और anti-parallel, है ना? It means if B applied along the length of conductor, along the length of conductor, so theta 0 or 180. So F is equal to ILB sin 0, है ना, और ILB sin 180. Sin 180 या sin 0, both are 0. It means conductor does not experiences any force. यहाँ क्या लिखेंगे? Conductor does not experiences any force. मतलब आपने सब कुछ दिया, करंट भी दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया, अरे कोई फायदा नहीं, हिला भी नहीं कंडक्टर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल और एंटी पैरेलल. ये कोई फायदा नहीं होगा. इट मीन्स जीवन में इफ यू आर डूइंग समथिंग, डू इन ए प्रॉपर डायरेक्शन, तभी रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको. नाउ सेकंड केस लेता हूं. इफ थीटा इज 90 डिग्री, क्या है थीटा? 90. इट मीन्स B is applied perpendicular to the length of conductor. So now F is 90, and so B will get ILB, that is maximum force. कितना फोर्स लगेगा प्यारे बच्चों? मैक्सिमम फोर्स लगने वाला है अगर 90 डिग्री है. सपोज यू आर कीपिंग ए कॉइल in a uniform magnetic field current carrying coil. Does it experiences a force? No. Why? Actually each part experiences a force but in the different direction, and so total effective force is 0. लगेगा ही नहीं. Now when force is there, how to find the direction of force? अरे तो क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है. It means by right hand steel screw rule, right hand thumb rule, और सबसे बड़ा एक और है ये वाला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और मुझे तो ये भी पसंद है, राइट हैंड पाम रूल. याद है ना आपको? ये मैं पहले बता चुका हूँ. ओके, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इसका रिलेटेड, तो आपको ये समझ में आ जाएगा. आई थिंक नाउ यू गॉट दैट कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इज कंडक्टर इज ILB sin theta. Uniform magnetic field is very very important for whole length of the conductor. If it is not uniform varying magnetic field, force is also different of each part, right? So एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं.
और फिर आपको आराम करने का मौका देंगे। एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये इधर है मेरे पास। ये तो पढ़ देता हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो बड़ा अच्छा होगा। पढ़ लेता हूँ, है ना, न्यूमेरिकल। तो उसमें से काम की चीज़ें लिख लेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। The horizontal component of Earth's magnetic field, the horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place is 3 into 10 to the power minus 3. 3 into 10 to the power minus 5 Tesla. And the direction of the field is from geographic south to north. साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ओके, साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि ये क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. A very long straight conductor is carrying a steady current of 1 ampere. Current is 1 ampere. What is the force per unit length on it? यानी F upon L निकालने का बोल रहा है, वो force per unit length. When it is placed on a horizontal table and the direction of current is east to west. वो I की डायरेक्शन क्या बता रहा है, ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट टू वेस्ट मीन्स दूसरे कलर से बताता हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करेंट. तो एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया प्यारे बच्चों, है ना. तो 90 डिग्री हो गया, तो अपना एफ का फार्मूला लगा देते हैं. एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. सो एफ अपॉन एल, बिकॉज दे आर आस्किंग फोर्स पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ नहीं भी होता तो एल 1 था आपका, क्योंकि पर यूनिट बोल रहा है तो एल 1 ही हुआ आपका, 1 मीटर, राइट. मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, या आई का 1, एल वहाँ चला गया, एंड व्हाट इज बी, 3 into 10 to the power minus 5 into sin 90, and sin 90 is 1. So f upon L or f upon 1 or f equal to 3 into 10 to the power minus 5 न्यूटन. अरे फोर्स की यूनिट तो यार बच्चे बच्चे को याद है, न्यूटन, है ना. और इसमें कुछ और करना है, हाँ, पर यूनिट लेंथ है ये, न्यूटन पर मीटर. क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर, ओके. इसी में देयर इज वन मोर क्वेश्चन, if current is flowing from south to north. Now current is also flowing from south to north. Current भी यही है. It means magnetic field and current are in the same direction. So current is I is from south to north. और नॉर्थ टू साउथ भी कर लेता तो भी कोई फर्क नहीं था, 180 होता. So now theta is 0 degree. So F upon L equal to I B sin 0, that is 0. It means conductor does not experiences any force. अगर आपको ये अच्छा नहीं लगे कभी कि बोले यार ये F upon L क्यों लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, ये F इक्वल टू, ये किया ही था ना यार मैंने, आई कितना था मेरा, 1, L is also 1, B is 3 into 10 to the power minus 5, and this is sin 90. So this is 3 into 10 to the power minus 5 Newton per meter. In the same way you can do here also, अगर आपकी इच्छा नहीं है, ओके. सो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छा लग रहा होगा. देखो मैं फिर आपको एक खास बात बता रहा हूँ, मैग्नेटिज्म ऑफ 12th क्लास इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव. क्यों, पहले हमने चार्ज पार्टिकल को मूव किया इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स. अब हमने कंडक्टर को करंट दिया, यानी मैनी चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड. कंडक्टर ऊपर आने लगा. जैसे कई बार आप वीडियो को देखते हो ना, ऐड में एक बाबा बोलता है ओम 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 और ऊपर आने लगता है, तो दैट इज ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड. अब हम दो कंडक्टर ले लेंगे, एंड व्हेन वी फ्लो करंट इन देम, ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अट्रैक्ट होंगे या रिपल होंगे.
और फिर 4 ले लेंगे, 4 लेंगे तो कॉइल बन जाएगी, एंड देन कॉइल रोटेट्स ड्यू टू द टॉर्क, एंड दैट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसेप्ट माय स्वीट स्वीट स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ इसको ढंग से देखें, लिखें इसको, घर पर रहें, खुश रहें, अच्छी चीज़ें खाएं, रिलेटिव्स के साथ भी खुश रहें, माँ बाप के साथ खुश रहें, प्यार दें, दोस्तों के साथ भी, टीचर्स को भी सम्मान दें, मुझे भी। थैंक यू वेरी मच। ओके।